बात तब की है जब हिंदुओं ने पूना समझौता के बाद समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें याद दिलाया, किंतु उन पर कहने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, ये कहावत चरित्रार्थ हो गई। इसका मतलब ये था कि बाबा साहेब दलितों को शिक्षा और नौकरी दिलाकर समर्थ स्वतंत्र बनाना चाहते थे, किंतु गांधी जाल में फंसाकर गुलाम बनाए रखना चाहते थे। अहमदाबाद के कविया गांव में दलितों ने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया तो हिंदुओं ने क्रोधित होकर उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसी जिले के जूनू गांव में दलितों की स्त्रियों ने धातु यानी कि पीतल और सिल्वर के बर्तनों में पानी भरना शुरू किया तो उन पर लज्जाजनक अत्याचार हुए। जयपुर के चकवारा गांव में जातीय भोज में घी का इस्तेमाल किया तो हिंदुओं ने लाठियां लेकर आक्रमण किया और भोजन खराब कर दिया। इन घटनाओं की शिकायत जब दलितों ने गांधी जी से की तो व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा, अपनी सहायता खुद करो, अपने बाबा के पास जाओ जो तुम्हें अपना उद्धार अपने आप करने का उपदेश देता है। इन सब से दुखी होकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में दलितों का सम्मेलन किया और भाषण में कहा, हमने हिंदू समाज में समानता का दर्जा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशें की और सत्याग्रह किए, परंतु सब बेकार। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म का त्याग करने से ही हमारी परिस्थिति में सुधार हो सकता है। धर्मांतरण के सिवा हमारे उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में अछूत में पैदा हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु इस समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात है। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मरते समय हिंदू नहीं रहूँगा। ये थे वो शब्द जो कि बाबा साहेब ने कहे थे। बाबा साहेब का जीवन इस तरह की अनेक परिस्थितियों से होकर गुजरा था, जहाँ पर अनेक कठिनाइयाँ थी। मुश्किल से मुश्किल समय में भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने सबका साथ दिया और सभी का विश्वास पाने के लिए उन्होंने हर कोशिश की। बाबा साहेब ने हम सब के लिए, खास करके हम स्त्रियों के लिए, अपने जीवन की जो उनकी निजी प्रॉब्लम थी उनको भी नहीं देखा तो सिर्फ ये देखा कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के अछूत लोग, हमारे देश के पिछड़े भाई, उनकी हालात कैसे हैं। उन्होंने हमें हक और अधिकार दिलाने के लिए अपने परिवार की परवाह नहीं की, क्योंकि वो मानते थे कि उनका परिवार सिर्फ एक घर में नहीं है, उनका देश ही उनका परिवार है। शायद इसीलिए बाबा साहेब ने कहा था कि इस काफिले को अगर आगे ना बढ़ा सको तो इसे यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि इस बात को वो अच्छे तरह से जानते थे कि जो काफिला वो यहाँ तक लेकर आए हैं उसके लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किया है, किस किस चीज़ों का बलिदान किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों तक की परवाह नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवाह क्यों नहीं की? क्योंकि वो ये समझते थे कि उनके बच्चे सिर्फ घर में नहीं हैं, वो हम सबको अपने बच्चों की तरह मानते थे। और बस यही कारण था कि उन्होंने अपने घर की परवाह ना करते हुए देश की परवाह की, देश की जनता की परवाह की, और अंत में उन्होंने वो मार्ग दिखाया जिसमें सबको समानता का अधिकार मिलता है। संविधान तो उन्होंने लिखा ही जिसमें हम महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर ये साबित किया कि अगर समानता की राह पर चलना है तो इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर समता, भाईचारा और एकता को महत्व दिया जाता है। ये छोटी सी जानकारी हमने बहुजनों के पर्व और महत्वपूर्ण दिवस से ली है, जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर सूरजमल सीतम। ये बुक आपको अगर चाहिए तो आप सम्यक प्रकाशन से सीधे मंगवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको ये बुक मिल जाएगी। इस बुक को आप पढ़िए और समझिए कि हमारे पर्व, हमारे महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक अन्य जानकारी के साथ इसी चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।